नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरें सीके न्यूज। आइए सीधे नजर डालते हैं आज की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप हमें किस शहर या जिले से देख रहे हैं ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया और 14,300 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम ने छत्तीसगढ़ी में जनता का अभिवादन करते हुए कहा, जम्मो भाई बहनी लई का सियान मन जय जोहार। उन्होंने कहा, अब छत्तीसगढ़ नक्सल आतंक से मुक्त हो रहा है, जहां लाल झंडे की जगह तिरंगा लहरा रहा है। मोदी ने 5 हितग्राहियों को आवास की चाबियां सौंपी और कहा, अटल जी का सपना साकार हो रहा है। अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास का स्वर्णिम काल होंगे। नवा रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कुमारी संस्था के मेडिटेशन सेंटर शांति शिखर का उद्घाटन किया। यह राजस्थानी महल जैसी भव्य इमारत पूरी तरह दान से बनी है। मोदी ने कहा, आचरण ही सबसे बड़ा धर्म, तप और ज्ञान है। 1.5 एकड़ में बने इस 5 मंजिला भवन में मेडिटेशन हॉल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम और रहने की सुविधा है। इसे पिंक स्टोन और आधुनिक पीटीएमबी तकनीक से तैयार किया गया है। मोदी ने कहा, राज्य का विकास ही देश का विकास है और ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थाएं इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं। रायपुर में देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम अब तैयार है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। यहां 14 आदिवासी विद्रोह और 2 सत्याग्रह की जीवंत झांकियां दिखाई गई हैं। लोग क्यूआर कोड स्कैन कर आदिवासी नायकों की शौर्य गाथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देख सुन सकेंगे। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बना यह म्यूजियम 9.75 एकड़ में फैला है। यहां बिरसा मुंडा, वीर नारायण सिंह और रानी गाइडलो जैसे नायकों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की लोक गायिका तीजन बाई और कवि विनोद कुमार शुक्ल से फोन पर बात कर हालचाल जाना। बीमार चल रही तीजन बाई के लिए पीएम ने चिंता जताई और कहा कि किसी भी मदद की जरूरत हो तो सीधे बताइए। वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल से मोदी ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? शुक्ल ने जवाब दिया, बस घर जाना चाहता हूं और लिखना चाहता हूं, क्योंकि लिखना मेरे लिए सांस की तरह है। प्रधानमंत्री की इस पहल से छत्तीसगढ़ का कला और साहित्य जगत भावुक हो उठा। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर के सत्यसाई संजीवनी अस्पताल में 2,500 बच्चों से दिल की बात की। ये वही बच्चे हैं जिनके दिल की सर्जरी यहीं मुफ्त में हुई थी। पीएम मोदी ने कराटे चैंपियन दीक्षिता और नन्हे कवि कर्तव्य से भी बात की। दीक्षिता, जो कभी 105 दिन वेंटिलेटर पर थी, आज गोल्ड मेडलिस्ट है और डॉक्टर बनना चाहती है। इस अस्पताल में अब तक 37,000 से ज्यादा बच्चों की फ्री हृदय सर्जरी हो चुकी है और यही है छत्तीसगढ़ का दिलवाला अस्पताल। छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचे और नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, राज्य का सपना अटल जी ने देखा था और उसे साकार कर रहे हैं पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और छत्तीसगढ़ दोनों तेजी से विकास कर रहे हैं। सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान ने भारत की ताकत और सम्मान को नई पहचान दी है। यह दिन राज्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसी मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के 5 संभाग मुख्यालयों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस फैसले को साय सरकार ने लौह पुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि बताया है। सरकार ने इन प्रतिमाओं और सौंदर्यीकरण कार्य के लिए कुल 2.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मौके पर रायपुर रेलवे स्टेशन पर आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां ट्रेन के आने और जाने के समय छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार बजाया जा रहा है। यह फैसला रेलवे प्रशासन ने एनएसयूआई की मांग पर लिया। राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर यह पहल छत्तीसगढ़ की संस्कृति और गौरव को सलाम करने का प्रतीक बनी है। यात्रियों ने भी इस कदम की सराहना की है और कहा कि अब स्टेशन पर छत्तीसगढ़ की पहचान और गर्व दोनों महसूस होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के दिन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता अमित जोगी को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है।
जबकि वे नए विधानसभा भवन से मिनी माता का नाम हटाए जाने के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे थे। दरअसल उन्होंने एक दिन पहले ही विधानसभा भवन के उद्घाटन का निमंत्रण पत्र जलाकर विरोध जताया था। अमित जोगी का कहना है कि मिनी माता का नाम नारी सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की पहचान है, इसलिए इसे दोबारा जोड़ा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर इस साल राज्य के 14 पुलिसकर्मियों को छत्तीसगढ़ शौर्य पदक वर्ष 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यह पदक बहादुरी और उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। सम्मान पाने वालों में नक्सल प्रभावित इलाकों में सेवाएं देने वाले शहीद और जीवित दोनों पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर से जारी आदेश के मुताबिक यह सम्मान 5 नवंबर को सुबह 11 बजे पुलिस मुख्यालय में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में दिया जाएगा। यह दिन इन वीर जवानों के साहस और समर्पण को सलाम करने का होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोयला घोटाले के आरोपी नवनीत तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आर्थिक अपराध देश की अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें सामान्य अपराध नहीं माना जा सकता। एसीबी ईओडब्ल्यू के मुताबिक जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयला परिवहन में 25 रुपए प्रति टन की उगाही कर करीब 540 करोड़ रुपए वसूले गए। आरोपी नवनीत तिवारी पर 20 करोड़ की वसूली और सिंडिकेट का हिस्सा होने का आरोप है। अदालत ने कहा, सबूत गंभीर हैं, इसलिए फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। बिलासपुर गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस नेता नितेश सिंह पर हमले की साजिश में कांग्रेस नेता अकबर खान को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि गोलीकांड से पहले मास्टरमाइंड विश्वजीत ने अकबर खान से मीटिंग की थी। वहीं तारकेश्वर पाटले और नागेंद्र राय ने शूटर्स को 1 लाख रुपए दिए थे। पुलिस अब तक 9 आरोपियों को पकड़ चुकी है और तारकेश्वर व नागेंद्र राय की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद राजनीतिक वर्चस्व और जमीन कारोबार से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ अब मध्य भारत का मेडिकल हब बन चुका है। राज्य गठन से पहले जहां सिर्फ 5 जिला अस्पताल थे, वहीं अब 25 सालों में 15 मेडिकल कॉलेज और 33 जिला अस्पताल बन चुके हैं। एम्स रायपुर और दर्जन भर से ज्यादा बड़े निजी अस्पतालों से अब यहां हर गंभीर बीमारी का इलाज संभव है। पहले हार्ट या कैंसर के मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, पर अब वही इलाज यहीं हो रहा है। सरकार आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज दे रही है और कई बड़े अस्पताल भी छत्तीसगढ़ में निवेश की तैयारी में हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की नीलिमा साहू अब आईएएस अधिकारी बन गई हैं। 45 वर्षीय नीलिमा का चयन नॉन एससीएस श्रेणी के तहत हुआ है और उन्हें बिहार कैडर मिला है। मतवारी गांव की रहने वाली नीलिमा ने अपने पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल की है। उन्होंने पहले यूपीएससी और सीजीपीएससी की परीक्षाएं दी थीं, लेकिन चयन नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने बीपीएससी परीक्षा पास कर बिहार प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की और अब आईएएस बनी। केंद्र सरकार ने 27 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की। नीलिमा ने कहा, असफलता अंत नहीं, सीखने का अवसर है। उनकी कामयाबी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। चक्रवाती तूफान मोंथा भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उसके अवशेषों ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के किसानों की नींद उड़ा दी है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बस्तर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे धान की कटाई बाधित हो गई है। इस बेमौसम बारिश ने धान और टमाटर की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भरने से फसल सड़ने का खतरा बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो पैदावार पर भारी असर पड़ेगा। कवर्धा में हुई तेज बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में पहले से कटी फसलें पूरी तरह भीग गईं। नुकसान देखकर एक किसान सदमे में वहीं गिर पड़ा। चक्रवात मोंथा के कारण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश हुई थी, लेकिन अब इसके कमजोर पड़ने से मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि आज से बारिश थम जाएगी और तापमान बढ़ेगा। वहीं बस्तर और कोंडागांव में फसल के साथ पुलियां भी बह गई। अक्टूबर में अब तक औसत से 59% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से इंसान और जंगली हाथियों के बीच भरोसे और संवाद की अनोखी कहानी सामने आई है। छालवन रेंज में हाथी मित्र दल के सदस्य प्रकाश भगत ने सिर्फ अपनी आवाज से करीब 15 हाथियों के झुंड को सड़क छोड़कर जंगल की ओर भेज दिया। वीडियो में दिखा कि प्रकाश प्यार से बोले, जाओ जाओ जंगल में जाओ, और हाथियों ने उनकी बात मान ली। वन विभाग ने इसे मानव और वन्य जीवों के बीच अद्भुत समझदारी का उदाहरण बताया है।
बिलासपुर के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में शराब और चिकन पार्टी के मामले में अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद रेलवे ने 12 कर्मचारियों पर विभागीय जांच का आदेश दिया है, जिनमें 7 को स्पोर्ट्स असाइनमेंट से हटा दिया गया है। दरअसल जून में स्पोर्ट्स ऑफिसर ने बॉक्सिंग क्लब में जन्मदिन मनाया था, जहां शराब और मांस पार्टी की तस्वीरें वायरल हो गईं। हाईकोर्ट ने कहा, अगर समय पर संज्ञान नहीं लिया जाता तो मामला दब जाता। अब रेलवे 100 दिनों के भीतर जांच पूरी करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 13 फीट लंबा किंग कोबरा दिखा, जिसने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया। खेतों के किनारे फुफकार मारते इस जहरीले सांप को देखने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत स्नेक कैचर टीम को बुलाया। करीब 1.5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में जितेंद्र सारथी और उनकी टीम ने कोबरा को सुरक्षित पकड़ा। बताया जाता है कि इसका जहर 20 इंसानों को मारने की ताकत रखता है, लेकिन यह आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। रेस्क्यू के बाद कोबरा को जंगल में छोड़ दिया गया। कोरबा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। 8 साल के शिवम सारथी की मौत सीने में सिक्का फंसने से हो गई। परिवार को पता ही नहीं चला कि उसने सिक्का कब निगल लिया। जब हालत बिगड़ी तो परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां एक्सरे में सिक्का दिखा, लेकिन डॉक्टरों ने कहा यहां इलाज संभव नहीं। परिजन उसे निजी अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में सिक्का नहीं मिला, इसलिए अब अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले की जांच कर रहा है। गरियाबंद में सिर्फ 1000 रुपए के उधार ने दोस्त की जान ले ली। 26 साल के दुर्गेश साहू की उसके ही दोस्तों ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने पहले लात, घूंसों और ईंट पत्थरों से उसकी पिटाई की, फिर शव के हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर तालाब में फेंक दिया। 2 दिन बाद शव तैरता मिला। पुलिस ने सीसीटीवी और पूछताछ के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। जशपुर जिले के पाकर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि सरकारी जमीन के पट्टे को लेकर यादव और नागवंशी पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार रात नागवंशी पक्ष के लोग हथियार लेकर यादव परिवार के घर पहुंचे और हमला कर दिया, जिसमें चक्रोधर यादव की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए यादव समाज के लोगों ने पलटवार करते हुए नान्ही नागवंशी की हत्या कर दी। फिलहाल गांव में तनाव है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस्तर की सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सौढ़ी ने तेलंगाना के करीमनगर में कहा कि नक्सलवाद कभी खत्म नहीं होगा और आदिवासियों के कथित फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। उनका आरोप है कि भूपति रूपेश जैसे नेता की सरेंडरी से पहले स्थानीय आदिवासियों से चर्चा नहीं की गई और बस्तर की जमीन जंगल कॉरपोरेट को बेची जाएगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सोनी के बयानों को भ्रम फैलाने वाला बताया और कहा कि हथियारबंद हिंसा को जायज ठहराया नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ के कोरबा में नेशनल हाईवे 31 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कटघोरा इलाके के सुतर्रा में तेज रफ्तार बलेनो कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें चालक विजय वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि कार एक मोड़ पर नियंत्रण खो बैठी और सीधे डिवाइडर से जा भिड़ी। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी डिवाइडर के कारण इस जगह पर अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन अब तक इसे नहीं हटाया गया है। दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में अमरूद तोड़ने को लेकर हुए झगड़े ने खौफनाक रूप ले लिया। साले ने अपने जीजा की सिर पर सिलबट्टा मारकर हत्या कर दी। घटना 1 नवंबर की सुबह बोरसी इलाके के पंचशील सेक्टर की है। बताया जा रहा है कि राजकुमार वर्मा अमरूद तोड़ने अपने साले गोविंदराज के घर पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों में कहासुनी हुई, जो हिंसा में बदल गई। गुस्से में आकर गोविंदराज ने सिलबट्टे से हमला कर दिया, जिससे राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जमीन और पैसों को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही छत्तीसगढ़ की खबरें सीकेके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार।